हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने जीएसटी के बेसिक इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज हम टैली में जीएसटी को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे और उससे रिलेटेड जीएसटी डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों, टैली में जीएसटी को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें F11, F3 की का यूज करते हुए बेसिक अपनी डिटेल्स देनी होती है जीएसटी की, और उसके बाद हमारी जो भी सर्विस या गुड्स है उसे हम कंपनी लेवल पर ही डिफाइन करते हुए जीएसटी डिटेल को डिफाइन करेंगे। तो आइए सीखते हैं किस तरह से हम अपनी जीएसटी की फीचर को इनेबल करेंगे और जीएसटी डिफाइन करेंगे। टैली जीएसटी में किस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन को सेट करेंगे, तो इसके लिए हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। तो मैं पहले वाली कंपनी को शट कर दूंगी। इसके लिए मैं कंट्रोल F3 का यूज कर रही हूँ और यहाँ से मैंने कंपनी शट कर दिया। इसके बाद यहीं से हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कंपनी का नाम है स्टार ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद स्टेट आपको यहाँ डिफाइन करना है। आप इसका एड्रेस भी दे सकते हैं और यहाँ पिन कोड नंबर आपको डिफाइन करना है इसका। देन इसके बाद आप टेलीफोन नंबर देंगे और यहाँ मोबाइल नंबर देंगे। इसके बाद आप फैक्स नंबर दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं कंपनी की। तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी दे रही हूँ। एंटर करेंगे। अगर कंपनी की वेबसाइट है तो आप यहाँ वेबसाइट भी दे सकते हैं। एंटर करेंगे और फाइनेंशियल ईयर डिफाइन करेंगे। देन इसके बाद आप इसे एंटर करते हुए सेव करेंगे। जैसे ही आप यहाँ एक्सेप्ट करते हैं स्क्रीन को, कंपनी फीचर्स की विंडो ओपन होगी जहां से हम जीएसटी ऑप्शन को इनेबल करेंगे। तो टैक्सेशन के अंदर आप देखेंगे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे आप यस करेंगे। यस करने के बाद आपको जीएसटी डिटेल देनी है। तो पहले आपको डिफाइन करना है स्टेट, आपकी कंपनी किस स्टेट में है। तो जैसा कि हमने कंपनी क्रिएट करते ही बताया था, दिल्ली हमने स्टेट सेलेक्ट किया था। तो यहाँ देख सकते हैं ये दिल्ली ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आया है। रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको बताना है कंपनी रेगुलर है या कंपोजिशन डीलर है। तो हम यहाँ रेगुलर है। इसके बाद इस ऑप्शन को आप नो रखेंगे। जीएसटी कब से एप्लीकेबल करना है, तो आप यहाँ डेट डिफाइन करेंगे और कंपनी का जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर देना है। तो मैं यहाँ कंपनी का जीएसटी नंबर दे रही हूँ। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से आपको जीएसटी R1 जो है वो सेलेक्ट करनी है, मंथली है या क्वार्टरली आप फिल करते हैं। तो यहाँ हम मंथली सेलेक्ट करेंगे। ईबीए बिल अगर आप जनरेट करते हैं तो यहाँ इस इंफॉर्मेशन को आप यस करेंगे। तो मैं अभी नो कर रही हूँ क्योंकि अभी हम इन ईबीए बिल के ऑप्शन को नहीं डिस्कस करेंगे, तो मैंने इसलिए अभी इसको नो कर दिया है। देन इसके बाद आपको नो रहने देने हैं ये ऑप्शन। और यहाँ आप देख रहे हैं सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल। अब कंपनी जिस प्रोडक्ट में डील करती है, अगर वो कंपनी लेवल पे ही उसके जीएसटी डिटेल को डिफाइन करना चाहती है तो यहाँ से इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल देनी है अपने स्टॉक आइटम की, जिस स्टॉक आइटम में कंपनी डील करती है। तो यहाँ स्टार ट्रेडर वॉशिंग मशीन में डील करता है, तो यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन देंगे अपने आइटम का। देन उसके बाद आपको HSN कोड देना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। अगर आपको और भी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है तो आप यहाँ से अपनी कॉन्फ़िगरेशन भी सेट कर सकते हैं F12 की के थ्रू। या अगर आपको डिटेल में कुछ करेक्शन करने हैं या आपको डिटेल यहाँ पे डिटेल में देनी है, तो इसके लिए आप Alt W की का यूज करते हुए टैक्स रेट यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नेम दे रही हूँ अपने आइटम का वॉशिंग मशीन। एंटर करेंगे और आपको इसका HSN कोड देना है। तो मैं यहाँ इसका HSN कोड दे रही हूँ 50। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको टैक्स एबिलिटी में बताना है ये टैक्सेबल है, यानी इस पर टैक्स एप्लीकेबल है, और इस रिवर्स चार्ज को हम नो रहने देंगे। इसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स आपको यहाँ बताना है। तो वॉशिंग मशीन पे तो जीएसटी रेट है वो है 18%।
तो आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली सेंट्रल टैक्स में और स्टेट टैक्स में डिवाइड हो गया 99%। और इसे एंटर करते हुए हम सेव करेंगे। यहाँ से भी हम सेव करेंगे। देन यहाँ से फीचर्स को भी हम सेव करेंगे। तो यहाँ हमने अपनी कंपनी क्रिएट कर ली है और जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन को भी सेट कर लिया है। अब टैली में जीएसटी कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए हम एक बिजनेस सिनेरियो की मदद से समझेंगे और स्टार ट्रेडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो मान लीजिए स्टार ट्रेडर अपनी गुड्स इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों में सप्लाई करता है। तो आइए अब हम एक एक करके समझते हैं इन दोनों सिनेरियोज में हम किस प्रकार से अपने फीचर्स की सेटिंग करके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमें जीएसटी फीचर्स को इनेबल करना अभी सीखा है। अब इसके बाद ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करनी होगी, लेकिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले हमें अकाउंटिंग मास्टर क्रिएट करने होंगे और उनसे रिलेटेड जीएसटी इंफॉर्मेशन भी देनी होगी। तो मास्टर्स क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट को सेलेक्ट करना है। देन इसके बाद हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे लेजर। सबसे पहले हम क्रिएट कर रहे हैं परचेज अकाउंट। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर इसका ग्रुप डिफाइन करना है, परचेज अकाउंट के अंडर आएगा और यहाँ से आपको जीएसटी एप्लीकेबल करनी है। इसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल हमें नो रखनी है। इसके बाद आपको ऑप्शन दिख रहा है टाइप ऑफ सप्लाई, तो हम गुड्स में डील कर रहे हैं तो मैं यहाँ से गुड्स को सेलेक्ट करूंगी और एंटर करते हुए इसे हम सेव करेंगे। तो ये परचेज अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम पार्टी क्रिएट कर रहे हैं, कनिका ट्रेडर। ये हमारी क्रेडिटर है, तो इसका जो ग्रुप होगा वो होगा सन्ड्री क्रेडिटर। देन इसके बाद आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखना है, इसका स्टेट डिफाइन करना है और आपको यहाँ पर पैन नंबर देना है पार्टी का, तो आप यहाँ पैन नंबर देंगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको बताना है ये जो डीलर है हमारी क्रेडिटर है वो कंपोजिशन डीलर है या कंज्यूमर है या रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है। तो जो हमारा क्रेडिटर है वो रेगुलर है, तो मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन टाइप में सेलेक्ट करूंगी रेगुलर। और इसके बाद अब ये रेगुलर है तो आपको यहाँ इसका जीएसटी नंबर देना होगा, तो हम इसका जीएसटी नंबर देंगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी आप यस करेंगे। यहाँ पर ये रेगुलर है पार्टी हमारी। देन इसके बाद आपको यहाँ पर पार्टी टाइप में नॉट एप्लीकेबल ही रखना है और जीएसटी नंबर। इसके बाद इसे हम सेव करेंगे। इसके बाद हमें लेजर क्रिएट करना है, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल टैक्स, जिसे हम सीजीएसटी भी कहते हैं, तो मैं यहाँ पर सीजीएसटी भी दूंगी। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको इसका ग्रुप डिफाइन करना है, तो ये हमारा टैक्स है, तो इसके लिए हम यहाँ से ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे और ड्यूटी ऑफ टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको सेलेक्ट करना है जीएसटी। टैक्स टाइप में ये सेंट्रल टैक्स है, तो मैंने यहाँ से सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट किया है और इसे एंटर करते हुए हम सेव करेंगे। इसके बाद हम सेलेक्ट क्रिएट करेंगे स्टेट टैक्स, जिसे हम एसजीएसटी भी कहते हैं, तो मैं यहाँ पर लेजर क्रिएट करूंगी एसजीएसटी। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसका जो ग्रुप है वो ड्यूटी एंड टैक्सेस ही रहेगा। टाइप ऑफ ड्यूटी में हमें जीएसटी सेलेक्ट करना है और ये किस टाइप का टैक्स है, तो ये स्टेट टैक्स है, मैंने यहाँ से स्टेट टैक्स सेलेक्ट किया है और इसे भी हम सेव करेंगे। देन इसके बाद हम आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स क्रिएट करेंगे, जिसे कि हम कहते हैं आईजीएसटी। एंटर करेंगे। इसका भी ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस रहेगा और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है जीएसटी। ये इंटीग्रेटेड टैक्स है, तो हम यहाँ इंटीग्रेटेड रखेंगे और इसे भी एंटर करते हुए सेव करेंगे। तो ये मैंने कुछ लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं
अब इसके बाद हमें आइटम क्रिएट करना है। तो आइटम क्रिएट करने के लिए आपको इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक आइटम सेलेक्ट करना है। अगर आप ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं तो आप स्टॉक ग्रुप भी यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ प्राइमरी के अंडर ही अपना स्टॉक को मेंटेन किया है। तो उसके लिए हमें पहले यूनिट क्रिएट करनी होगी। तो यूनिट हम सिंपल क्रिएट कर रहे हैं नंबर्स, तो मैं यहाँ पर सिंबल दूंगी NOS। इसके बाद आप फॉर्मल नेम देंगे, एंटर करेंगे। अब इसके बाद आपको यूनिट क्वांटिटी कोड भी यहाँ से बताना है। तो ये हम सेलेक्ट किया है हमने यहाँ से नंबर्स, और इसे हम सेव करेंगे। तो यहाँ मैंने यूनिट क्रिएट कर ली है। अब स्टॉक आइटम हमें क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ नाम देना है आपका स्टॉक का। तो हमारा जो आइटम है वो है वॉशिंग मशीन। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद मैंने अभी आपको कहा कि हम इसे अंडर प्राइमरी रख रहे हैं। यूनिट हमने यहाँ से सेलेक्ट की है। जीएसटी इस पर आपको एप्लीकेबल करना है, और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल हमें नो रखना है। नो हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम कंपनी लेवल पर ऑलरेडी इसकी जीएसटी डिटेल को डिफाइन कर चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ जीएसटी डिटेल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको लेना है गुड्स, और इसे एंटर करते हुए सेव करना है। तो इस तरह से जीएसटी डिटेल के साथ हमने कुछ लेजर्स क्रिएट किए हैं और अपना स्टॉक आइटम क्रिएट किया है। देन इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे किस तरह से हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और जीएसटी को एप्लीकेबल करते हुए टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।